हमारा अगला टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ हमने एक ये समतल चादर कंसिडर की है जिसकी लंबाई अनंत है, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा इसका क्षेत्र ले रहे हैं जिस पर कि धनावेश है। तो इस पर हमने एक छोटा सा एक गॉस पृष्ठ कंसिडर किया है जो कि एक बेलन के समान है। ये गॉसाइन सरफेस है जो बहुत छोटा है, जिसका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है ds। ठीक है, और ये जो ds पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा बेलन है, इसका क्षेत्रफल सदिश है ds सदिश, तथा इस समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा भी है वही जो हमारे ds सदिश की है। क्योंकि हमारी जो चादर होती है उसके दो पृष्ठ होते हैं, एक ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है और एक इसकी पीछे की तरफ, जैसा कि एक पेपर में होता है कि एक पृष्ठ हमारा ये है और एक इसके बैक साइड में। ठीक वैसे ही जो सामने की तरफ हमने एक पृष्ठ कंसीडर किया है गॉसाइन पृष्ठ, बिल्कुल वैसा ही एक पृष्ठ पीछे की तरफ हम कंसीडर करेंगे जिसमें कि ds की दिशा और e की दिशा इस वाले के बिल्कुल विपरीत होगी। इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो गॉस के नियम से फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्योंकि क्यू बराबर होता है सिग्मा ए, जहाँ पर सिग्मा है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा ए है हमारे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अतः चादर के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जैसे हमने डी एस एक छोटे पृष्ठ के लिए लिया है, तो जब इसको हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ए। तो कितना आएगा हमारा, दोनों एक इस तरफ से आएगा और एक इसके बैक साइड से। तो कितना आएगा हमारा विद्युत फ्लक्स, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी 2E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2A इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हमारी समतल चादर सीमित है यानी कि अनंत लंबाई की नहीं है, तो उस स्थिति में Q का मान होगा सिग्मा इंटू 2A। तब हमारा 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा।